प्यारे बच्चों, स्वागत आपका प्रश्नावली 1H के क्वेश्चन नंबर 9 पर, जिसमें x और y का मान दिया गया है और इसके पश्चात हमको शो करना है या दिखाना है कि मॉड x प्लस वाई इज़ लेस देन मॉड x प्लस मॉड वाई। और इसके सेकंड पार्ट में कह रहा है कि मॉड x इंटू वाई यह बराबर होगा मॉड x इंटू मॉड वाई के। तो यहाँ पर सिद्ध करने के लिए या दर्शाने के लिए आपको दोनों पक्षों को हल करना होगा, इसमें से क्या सही है और क्या गलत है। अब यहाँ पर देखिए, x पहला दिया गया है, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है मॉड x प्लस मॉड वाई के। अब यह बराबर हो गया 15/13 प्लस -2/11, ठीक। और यह बराबर अब हो गया, यहाँ पर अब यह एलसीएम हो गया 13 गुणे 11, 13 गुणे 11 कर लिया। अब यहाँ पर देखिए, यह 13 से जब भाग देंगे तो 11 बार जाएगा और 11 का 15 में गुणा करेंगे तो 11 गुणे 15 यह हो गया, यह बराबर हो गया 165। फिर देखिए बेटा, यहाँ पर 11 है, अब यह 13 बार जाएगा और ये प्लस है माइनस है, यहाँ पर माइनस हो गया और 13 दूना 26 हो गया। यह बराबर हमको मिल गया 165 माइनस 26 और यह बराबर हो गया, यहाँ पर हो गया 15, 15 में से 6 गया 9 और यहाँ पर हो गया 5, 5 में से 2 गया 3 और ये हो गया 1। तो यह बराबर हो गया 139 डिवाइडेड बाई, अब ये मॉड में लिख लीजिए। अब यहाँ पर आ गया 13 गुणे 11, तो 13 गुणे 11 कर लीजिए। 3 1 कम 1 तिहाई 3, 1 1 कम 1, फिर 1 तिहाई 3, 1 1 कम 1, यह हो गया 143। तो यह हो गया 143, या यही बराबर हो गया 139/143। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इसी प्रकार से आप यहाँ पर जो राइट हैंड साइड में दिया गया है, राइट हैंड साइड यहाँ पर दिया गया है मॉड x प्लस मॉड वाई, मॉड x प्लस मॉड वाई। अब यहाँ पर देख लीजिए बेटा, ये हो गया 15/13 इसका निरपेक्ष मान, प्लस अब यहाँ पर हो गया -2/11 और यह बराबर हो गया 15/13 और यहाँ पर हो गया प्लस, अब मॉड -2/11 यह बराबर हो गया 2/11। अब इसका एलसीएम हो गया 143, 13 से भाग देंगे 11 बार जाएगा और 11 गुणे 15 यह बराबर हो गया 165 और प्लस 11 से भाग देंगे 13 बार जाएगा, यहाँ पर हो गया 13 दूना 26 और यह बराबर हो गया 165 प्लस 26, 6 5 11 1 6 2 8 1 9 और ये हो गया यह बराबर हो गया 191 डिवाइडेड बाई 143 और यह समीकरण नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, समीकरण 1 और 2 से यह पता चल रहा है, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से स्पष्ट है कि 139 डिवाइडेड बाई 143 इज लेस देन
191 डिवाइडेड बाई 143, दोनों के हर बराबर है। अब यहाँ पर केवल अंशों के अंकीय मान देखे जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि x प्लस वाई, और इसका मॉड यह लेस देन होगा मॉड x प्लस मॉड y के। यह हमने प्रूफ कर दिया इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाला, फिर राइट हैंड साइड निकाला, फिर उनका कंपैरिजन कर लिया और लास्ट में हम परिणाम पर पहुँच गए। इसी प्रकार से अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो सेकंड है उसमें कह रहा है लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर दिया गया है, लेफ्ट हैंड साइड यह बराबर दिया है मॉड x इंटू वाई। यह बराबर है 15/13 गुणे -2/11, और यह बराबर हो गया मॉड 15 गुणे -2/13 गुणे 11। अंश के अंकों का अंश में और हर के अंकों का हर में गुणा कर लिया, और इस प्रकार से यह मिल गया हमको मॉड -30 डिवाइडेड बाई, और यह बराबर हो गया 143, और यह बराबर हो गया 30/143। ये समीकरण 1 हो गया। अब फिर देखिए बेटा यहाँ पर राइट हैंड साइड, यह राइट हैंड साइड बराबर हो गया मॉड x इंटू मॉड वाई, मॉड x इंटू मॉड वाई। यह बराबर हो गया 15/13 इसका निरपेक्ष मान गुणे -2/11 का निरपेक्ष मान। यह बराबर हो गया 15/13 गुणे 2/11, और यह बराबर हो गया 30/143। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हमको मिल गया राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड यह राइट हैंड साइड के बराबर है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा मॉड x इंटू वाई। यह बराबर हो गया मॉड x इंटू मॉड वाई के, और इसको हमने प्रूफ कर दिया। हैव ए नाइस डे। प्रश्न संख्या 10 में कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 1/2 के बराबर है। अब यहाँ पर देखिए बेटा, हम अगर संख्या -1/2 लें तो -1/2 का निरपेक्ष मान यह बराबर कितने के हो जाएगा? 1/2 के। या अगर हम 1/2 लें और इसका निरपेक्ष मान तो यह भी कितने के बराबर हो जाएगा? यह भी 1/2 के बराबर हो जाएगा। तो संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी? यहाँ पर संख्याएं हो जाएंगी 1/2 व -1/2। ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका निरपेक्ष मान 1/2 के बराबर है। हैव ए नाइस डे।